नमस्कार सभी को। आज मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है आज है LIC के GST पर। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि अभी जो GST रिफॉर्म्स हुआ है उसकी वजह से 22 तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लोगों ने ले रखी हैं उन सभी पॉलिसीज पर 22 तारीख के बाद जो GST है वो हट जाएगा। तो पहले जो था कि जब हम पॉलिसी किसी की करते थे तब एक GST लगता था और अगले साल से प्रीमियम जो है कम हो जाता था किसी का, क्योंकि उसमें GST कम हो जाता था। तो पहले वर्ष जो GST लगता था वो जो भी हमारी कन्वेंशनल पॉलिसीज रहती हैं एंडोमेंट वगैरह, जिसमें जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, न्यू एंडोमेंट है और भी इस तरह की कई पॉलिसी जैसे मनी बैक प्लान्स हैं, या फिर बच्चों के लिए जितने भी उनकी हायर स्टडी के लिए, मैरिज के लिए जो भी प्लान थे उन सभी में 4.5% के हिसाब से GST लगता था। तो फर्स्ट ईयर यही लगता था और सेकंड ईयर के बाद LIC जो अपना इन पॉलिसीज पे प्रीमियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो 2.25 के हिसाब से लिया जाता था। तो अब 22 सितंबर से ये हटने जा रहा है, जो कि भारत सरकार ने अभी GST रिफॉर्म्स में इसका ऑर्डर दिया था, जहाँ ऑर्डर निकाला था। तो अब कुछ लोगों को डाउट्स ये है कि 22 तारीख के बाद GST किन लोगों की पॉलिसीज पर से लिया जाएगा, किन लोगों पर की पॉलिसी से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो सर्कुलर निकला है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पॉलिसी का प्रीमियम 22 सितंबर को ड्यू होगा, जहां 22 सितंबर के बाद ड्यू होगा, उन लोगों से उनकी पॉलिसीज पर प्रीमियम पर GST नहीं लगेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। मान के चलते हैं कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम है अगस्त महीने का, तो मैं सितंबर 22 के बाद जाता हूं जमा करवाने, तो मुझे GST देना ही पड़ेगा क्योंकि उस प्रीमियम का वो प्रीमियम मेरा पहले का ड्यू है। तो 22 तारीख के बाद इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जिस भी आदमी ने आज से पहले कभी भी अपनी पॉलिसी 22 सितंबर वाले दिन या उसके बाद की ली होगी तो वो एनुअल प्रीमियम होगा। साल का एक बार अगर वो आदमी प्रीमियम जमा करवा रहा होगा तो उस पर GST नहीं लगेगा। या फिर ऐसा मान के चलिए कि जिनका प्रीमियम, जिन्होंने अपनी पॉलिसी 22 मार्च वाले दिन करवाई हो और उन्होंने अपना प्रीमियम 6 महीने का रखा हो कि मैं हाफ ईयरली प्रीमियम जमा करवाऊंगा, तो मार्च वाला प्रीमियम उन्होंने समय पर जमा करवा दिया होगा, तो सितंबर 22 वाला उनका सितंबर 22 के दिन ड्यू होगा, तो वो 22 सितंबर को ही जमा करवाएं, जहां उसके बाद जब भी करवाएंगे तो GST नहीं लगेगा। जहां उसके बाद अगर क्वार्टरली मोड पर किसी ने भी 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 22 मार्च, 22 जून इस तरह से इन 4 महीनों में कोई पॉलिसी करवाई होगी तो वो क्वार्टरली प्रीमियम अपना जमा करवाने 22 सितंबर के दिन या उससे बाद जमा करवाएंगे ऑफिस आकर के या किसी भी माध्यम से, तो GST नहीं लगेगा। जिन लोगों की पॉलिसीज बंद पड़ी हुई है, भले वो 6 महीने से बंद पड़ी हो, 1 साल से या ज्यादा समय, क्योंकि एक पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू होने से लेकर के 5 वर्ष तक जब प्रीमियम ड्यू रहता है तो आप कभी भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो। तो उस एवज में अगर आपका प्रीमियम पहले से ड्यू है, पॉलिसी आपकी लैप्स पड़ी हुई है, तो आप 22 सितंबर से पहले रिवाइव करवाओ चाहे 22 सितंबर के बाद रिवाइव करवाओ, वो आपका पिछला प्रीमियम है जिस पर LIC आपसे GST कटेगी ही कटेगी। वहां पे ऑफिस में GST आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है GST नहीं लगना। जिन लोगों ने अभी तक बीमा पॉलिसी नहीं करवाई है उन लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि शुरू से ही जब आप प्रीमियम नई पॉलिसी 22 तारीख के बाद हमारे पास जो भी आदमी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएगा उनके किसी भी पॉलिसीज पर किसी भी प्रकार का कोई GST नहीं लगेगा। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरी यही वीडियो फेसबुक जहां इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो जरूर करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को GST के रिफॉर्म्स वाला जो कि लाइफ इंश्योरेंस पर GST नहीं लग रहा है, ये सबको पता चल सके कि किन पॉलिसीज पर और किस डेट तक की पॉलिसी जो ड्यू होगी GST लगेगा या नहीं लगेगा। धन्यवाद जी।